नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली यानी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारतवर्ष में सभी वर्णों के हिंदू इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें सिख, पंजाबी भी इस त्यौहार में शामिल होते हैं। इसमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा कर लिया जाता है। घरों की अच्छे से सफाई करी जाती है और दीपों से सजाया जाता है, रोशनी से सजाया जाता है। लड़ियाँ जिसको कहते हैं, बच्चे उमंग भरकर आतिशबाजी, पटाखे इत्यादि छोड़ते हैं। भारतवर्ष में दीपावली पूजन के विभिन्न प्रचलन हैं। इसमें मतानुसार अपने कुल पुरोहित को बुलाकर उसके अनुसार दीपावली पूजन करना चाहिए। इसमें विशेषतः श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, ऋण मंगल स्तोत्र, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या यंत्र मंत्र तंत्र आदि को सिद्ध करने के लिए भी विशेष रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि पर उचित माध्यम से शुभ मुहूर्त में किए गए पूजन से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। दीपावली के संबंध में कुछ बहुत सारी कथाएं हैं। आज वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। इसमें सबसे पहली धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनुसार राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बनाया गया था। इस पर इंद्र ने इसमें प्रसन्नता में घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। उनके स्वर्ग तथा इंद्रासन की बलि ने से रक्षा हो गई थी। तो पहली मान्यता तो ये है। दूसरी मान्यता है, इस दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और इस कारण विष्णु भगवान को पति रूप में वर्ण किया था इसी दिन, तो इसलिए दीपावली मनाई जाती है। तीसरा है, इस दिन 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर भगवान राम रावण का वध करने के बाद रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे और उनके राज तिलक के समारोह में अयोध्या दीपों से सजाई गई थी, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। इसी दिन जो चौथी कथा है, इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपना संवत चलाने का निर्णय किया था कि नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से लागू होगा। और लक्ष्मी जी की पारंपरिक कथा है, वो आज हम आपको सुनाते हैं। इस दिन जो है, जो भी ये कथा को सुनाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुनने मात्र से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो फिर से आप एक जल का लोटा और चावल लेकर बैठ जाइए, अक्षत और साथ में पुष्प लीजिए। माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि अपने पिता से पूछा हूँ, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिता को सारी बात सुनाई। तब पिताजी ने कहा, वो तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई, लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिए। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा, लक्ष्मी जी तो के यहाँ भोजन करने आएंगी, तो तू उदास होकर क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया, बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि जो भी हमसे बन पड़ेगा वही उनकी खातिर कर देंगे, परंतु गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई तो कर ले, चौमुखा दीपक बना ले, लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसने ऐसा ही किया। उसी समय एक चील किसी पुराने रानी का नौलखा हार उठा लाई और साहूकार के घर डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर भोजन की तैयारी करी। फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी उनके घर आए। साहूकार की बेटी ने चौकी पर बैठाकर उनकी बहुत खातिरदारी की तथा प्रेम से भोजन कराया। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। साहूकार के घर बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप साहूकार के घर में आई,
और आपने उनको धन दिया, वैसे ही हम सभी के घर में आना, जो भी कथा सुने पढ़े सुनाए सबके घर में आना। माँ लक्ष्मी कोई भी निर्धन ना रहे, सभी को पेट भरने लायक अन्न जरूर देना। हे माँ लक्ष्मी सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जो भी ये कथा सुनेगा सुनाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको जानकारी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। आप सभी का वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी के लिए दिवाली शुभ हो। जय श्री राम।